पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश ग्रेनिंजा बैटल करता है डार्क पावर से कंट्रोल हो रहे रेकवाजा से। ग्रेनिंजा उस रेकवाजा को हराकर सैंडरविल सिटी को बचा लेता है। तभी आता है एक अनजान इंसान और बोलता है ऐश एक ही है जो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है, क्योंकि उसके पास बॉन्ड इवोल्यूशन या लाइट एनर्जी है। वो इंसान ऐश से बोलता है समंदर में नॉर्थ की दिशा पर है फ्लेयर आइलैंड, जहाँ पर से लाइसेंड्रे लेजेंडरी पोकेमोन को कंट्रोल करके उनसे दुनिया को तबाह कर रहा है। तुम्हें वहां जाकर उसको हराना है और डार्क एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करना है, तब सारे लेजेंडरी पोकेमोन वापस होश में आ जाएंगे। ऐश बोलता है ठीक है, मैं फ्लेयर आइलैंड जाने के लिए तैयार हूँ। लाइसेंड्रे के हाथों से दुनिया को बचाने के लिए ऐश को जाना है फ्लेयर आइलैंड। वो इंसान बोलता है ऐश केचम, वहां तक जाना उतना आसान नहीं है। अब पूरी दुनिया में लेजेंडरी पोकेमोन हमला कर रहे हैं। किसी को पता नहीं कब अचानक से तुम्हारे आगे एक लेजेंडरी पोकेमोन आएगा और तुम पर हमला करेगा। तुम हर बार अपने ग्रेनिंजा को यूज करके रिस्क नहीं कर सकते। याद रखो, सिर्फ ग्रेनिंजा ही उस डार्क एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए किसी भी हाल में तुम्हारा ग्रेनिंजा बेहोश नहीं होना चाहिए और तुम्हें ज्यादातर लेजेंडरी पोकेमोन से बचते हुए जाना होगा। डार्क एनर्जी फैलने की वजह से मौसम भी काफी खराब है, तो ऐश तुम्हें काफी संभल कर जाना होगा। ऐश बोलता है हाँ, और तुम सब लोग मेरी चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके लाइसेंड्रे को हराकर दुनिया को वापस से पहले जैसा बना दूंगा। स्टीवन बोलता है हम भी कैसे भी करके यहाँ के लोगों की रक्षा करेंगे। अब यहाँ कभी भी एक दूसरा लेजेंडरी पोकेमोन आ सकता है, लेकिन हम उसको कैसे भी करके रोक लेंगे और इस शहर के लोगों को कुछ भी होने नहीं देंगे। गैरी बोलता है ऐश अब सब तुम पर ही है, लाइसेंड्रे को हरा कर आना। ऐश हाँ बोलता है और सैंडरविल सिटी से निकल जाता है। उस मिस्टीरियस इंसान के हिसाब से सैंडरविल सिटी के कुछ ही दूर में है एक समंदर। ऐश अब उसी समंदर के पास जा रहा है। मौसम काफी खराब है, जिसकी वजह से ऐश को रास्ता भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुछ दूर जाने पर ऐश को दिखता है समंदर। फाइनली ऐश को समंदर दिखी है। उसी समंदर को पार करके अब ऐश को फ्लेयर आइलैंड जाना होगा। समंदर के लहरें काफी बड़े हैं और हवा भी काफी तेज है। इन हालातों में समंदर से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर भी ऐश जाने के लिए तैयार है। तभी उस समंदर में एक बिजली गिरती है। ऐश ऊपर देखता है तो उसको आसमान में कुछ दिखता है। वो कुछ और नहीं बल्कि लेजेंडरी बर्ड्स में से एक ज़ैप्डॉस है, जो थंडर अटैक कर रहा है। ज़ैप्डॉस ऐश को देखता है और उस पर करता है थंडर अटैक। ऐश को समझ नहीं आता क्या करना है। वो जैसे तैसे उस थंडर अटैक से डॉज करता है और तभी ज़ैप्डॉस काफी तेजी से आकर ऐश पर हमला कर रहा होता है। ज़ैप्डॉस काफी तेज होता है और ऐश को पता लगता है कि वो उससे बच नहीं सकता। ऐश को ज़ैप्डॉस का हमला लगता है और वो समंदर में गिर जाता है। ऐश समंदर में डूब रहा होता है, जिसे देखकर ज़ैप्डॉस वहां से निकल जाता है और तभी ऐश चुनता है अपने लैप्रेस को खुद को बचाने के लिए और वापस समंदर में ऊपर आ जाता है। ऐश बोलता है अब हमारा रास्ता साफ है। दरअसल ऐश समंदर में जानबूझकर गिरता है। ये उसकी चाल थी ज़ैप्डॉस से बचने के लिए। अब जब ज़ैप्डॉस निकल चुका है, पूरा रास्ता साफ है। ऐश अपने लैप्रेस से बोलता है लैप्रेस अब हमें इस समंदर को पार करना है। मैं जानता हूँ मौसम काफी खराब है और समंदर भी ठीक नहीं है, ये काफी मुश्किल होने वाली है, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए हमें ये करना होगा। इसीलिए इस समंदर को पार करने में मेरी मदद करो। लैप्रेस ऐश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐश और लैप्रेस फ्लेयर आइलैंड के लिए समंदर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। समंदर के लहरें काफी ज्यादा बड़े हैं, जो ऐश को मानो आगे जाने ही नहीं दे रहे। इस समंदर में सफर करने में ऐश और लैप्रेस को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। फिर भी ऐश हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है। कुछ देर आगे जाने के बाद अचानक से समंदर शांत हो जाता है, सब कुछ रुक जाता है। ऐश बोलता है समंदर के लहरें शांत हो गए हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तभी समंदर के अंदर से एक जोर सी आवाज आती है। ऐश को पता लग जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी समंदर के नीचे से आता है कियोगर। लेजेंडरी पोकेमोन कियोगर को देखकर ऐश शॉक हो जाता है। अब ऐश को उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कियोगर ऐश को देखता है और उस पर हमला कर रहा होता है। ऐश को समझ नहीं आता अब क्या करना है। वो ऐश और लैप्रेस पर अनलीश करता है हाइड्रो पंप। जैसे भी देखो ऐश को उस मुंह से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए ऐश लैप्रेस को आइस बीम करके उस हाइड्रो पंप को रोकने बोलता है। लेकिन कियोगर के हाइड्रो पंप के सामने आइस बीम बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और ऐश और लैप्रेस को हाइड्रो पंप लग जाती है। हाइड्रो पंप से उनको काफी ज्यादा चोट लगती है। ऐश का बैलेंस बिगड़कर वो लैप्रेस के ऊपर से गिर जाता है और एक और ऐसा हमला लगेगा तो ऐश डूब जाएगा। तभी कियोगर एक बार फिर से करता है हाइड्रो पंप। इस बार का हाइड्रो पंप और भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। ऐश उस हमले से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। वो हमला ऐश और लैप्रेस को लगने ही वाली है। ये देखकर ऐश अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन कुछ देर होने के बाद भी उनको हाइड्रो पंप नहीं लगता। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने है एक म्यूटू, जो प्रोटेक्ट का यूज करके ऐश और लैप्रेस को कियोगर के हाइड्रो पंप से बचा रहा है। ये देखकर ऐश चौंक जाता है। म्यूटू को देखने के बाद ऐश के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। अचानक से एक म्यूटू उसके सामने कैसे आया है, वो उसको क्यों बचा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंड्रे के हिसाब से वो सारे लेजेंडरी पोकेमोन को अपने डार्क पावर से कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब म्यूटू को भी लाइसेंड्रे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन म्यूटू ऐसा नहीं दिख रहा है, उल्टा वो ऐश का ही मदद कर रहा है। तभी म्यूटू अपने टेलीपैथी की मदद से ऐश से बात करता है। वो बोलता है ऐश तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व है, मुझे भी तुम पर गर्व है। हमें पता है कि तुम एक ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो और तुम्हें मैं बचाऊंगा। जाओ ऐश, फ्लेयर आइलैंड यहाँ से काफी करीब है। मैं इस कियोगर को तुम पर हमला करने नहीं दूंगा। ये एक ही चीज है जो अब मैं दुनिया को बचाने के लिए कर सकता हूँ, बाकी मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये बातें सुनकर ऐश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऐश समझता है कि वो म्यूटू अपने डैड का ही पोकेमोन है जो अब उसको बचाने आया है। ऐश भी म्यूटू पर भरोसा करता है और अपने लैप्रेस को लेकर जर्नी को कंटिन्यू करता है। कियोगर ऐश पर हमला करने की कोशिश करता है पर म्यूटू उसे करने नहीं देता है और ऐसे ही कुछ देर सफर
करने के बाद फाइनली ऐश पहुंचता है फ्लेयर आइलैंड। ऐश के आंखों के सामने ही दुनिया का सबसे बड़ा ईविल ऑर्गेनाइजेशन है और अब दुनिया को बचाने के लिए उसे उनसे लड़ना होगा। ऐश आगे होने वाले सभी बैटल के लिए तैयार है।